हम तो यहीं पे हैं अभी। मर गए अब। यू भी यहीं आ रहा है। छपरी बॉस, एक बात पूछू तुमसे? हाँ पूछ। मैं बचपन से ही तुम्हारे साथ हूँ और तुमने ही मैं पाल पोस के बड़ो कराऊं। तुमने मोको को चोरी करना सिखाया, लूटपाट करनी सिखाई, जेब काटनी सिखाई, तुमने ही सब कुछ सिखाया मोको। एक तरीका थे तुम मेरे मम्मी पापा हो। हाँ मम्मी पापा। अरे तुम्हारी मोको यू बात गलत लगी है। तुमने मैं ढंग से पढ़ाया लिखाया तो हतरा हूँ, तुमने मैं चोरी करना सिखा दिया, लूटपाट करना सिखा दिया। अब देखी जाए तो यहाँ में तुम्हारी भी कोई गलती ना है, तुम्हारी भी कोई मजबूरी रही होगी जो तुम लूटपाट करना चोरी करना सीखे और मोए भी चोरी करना सिखाया। मोको तो यह बात की बहुत खुशी है तुमने मैं पाल पोस के बड़ो करो। अगर तुम मोको पाल पोस के बड़ो न करते तो आज मैं पता ना कहाँ से कहाँ पड़ा हो। तो तुम्हारे साथ 2 टाइम की रोटी तो मिल रही है मोको, यही मैं बहुत खुश हूँ। मैं तू इन बातों ने क्यों कर रहा आज मोते? वो छपरी बॉस, बात यू है, मैं तुमसे यू कहना चाह रहा हूँ कि हर काई के मम्मी पापा अपने बेटा की शादी करावे जब बाकी उम्र है जावे शादी करने की। तो मेरी मेरी कब शादी कराओगे तुम? मेरी शादी लायक उम्र है गई है, मेरी शादी कराओ तुम। है लड़की वड़की ढूंढो मेरे लिए। पहले तेरे मम्मी पापा की तो शादी है जावे जब तो मैं तेरी शादी कराऊंगा। पर मेरे मम्मी पापा तो तुम हो, तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मेरी शादी हुई ना, तेरी शादी करा दूं मैं। पहले मेरी शादी है जब बाद में तेरी शादी की सोचूंगा मैं। तो छपरी बॉस करो जल्दी शादी, जो बाद में मेरा भी नंबर आवे। वैसे तुम मुझको यह बात तो बताओ, तुम कैसी लड़की से शादी करोगे? कैसी लड़की पसंद है तुमको? मैं ऐसी लड़की से शादी करूंगा जो लूटपाट और चोरी डकैती में माहिर हो। किसी भी ताले को चुटकी में खोल दे वो। मतलब मैं सबसे बड़ी चोरनी से शादी करूंगा जो इतना पैसा चुराए, इस शहर से इतना पैसा चुराए, आखिरकार मेरे को करोड़पति बना दे। हर तिजोरी का उसके पास इलाज हो, जहां भी चोरी करने जाए वहां पे पकड़ी ना जाए, पुलिस वाले उसको ढूंढते रह जाएं। ऐसी लड़की से शादी करेगा छपरी। बहुत अच्छी सोच है बॉस तुम्हारी। जल्दी जल्दी ढूंढो फिर अपने लिए लड़की, फिर मेरी भी शादी वादी करवाओ काई थे। हाँ हाँ देखूंगा कोई लड़की। गंजे तेरी हमारे अड्डे पर आने की हिम्मत कैसे हुई? बॉस तुम कहो तो इसको गोली से उड़ा दूं। गोली से उड़ाकर अभी डस्टबिन में डाले देता हूँ। बता इधर किस लिए आया है तू? वो छपरी, मेरे को तुझसे मदद चाहिए। कैसी मदद? 1-2 दिन पहले मेरे कालिया बॉस भज्जे के घर पे काम करने गए। काम करने गया था या चोरी करने गया था उसके घर? कालिया, वो भी ड्यूटी करेगा, वो भी भज्जे के घर। इस बात पे यकीन नहीं कर सकता छपरी। साफ साफ क्यों नहीं कहता है तू तेरा बॉस उसके घर चोरी करने गया था? हाँ गए तो चोरी करने। मेरे भज्जे को पापा या आदमी से का बात कर रहा है अभी पता चल जाएगा। दिलवा सकते हो एक बंदा? 1 महीने के पूरे 1 लाख रुपए दूंगा मैं। 1 महीने की, वो भी इतनी सैलरी? क्या करवाओगे उस लड़के पर? अरे मेरे को अपनी घर की तिजोरी की देखावारी करवानी है, क्योंकि मेरा लड़का 1-2 दिन से उस तिजोरी को खोलने की फिराक में है। इसलिए मेरे को एक लड़का चाहिए जो मेरी उस तिजोरी की देखावारी कर सके। ठीक है फिर मैं देख के बताता हूँ, कोई मिलता है तो। हाँ जरूर बताइएगा। अरे रुकिए सर। हाँ बताइए। अभी मैंने सुना आपको एक सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत है। हाँ जरूरत तो है। मेरे को नौकरी पर रख लीजिए। ऐसे वैसे किसी बंदे को मैं नौकरी पे नहीं रखता। अरे सर, मुझ जैसा बंदा आपको कहीं नहीं मिलेगा। पहले मैं फौजी था, अभी 1-2 साल पहले रिटायर हुआ हूँ, और मैंने 1-1.5 साल गार्ड की भी नौकरी करी है। तो फिर वहां से छोड़ क्यों दी? पैसे कम मिल रहे थे, और मैंने अभी सुना है आप 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो 1 महीने के। तो इससे बढ़िया नौकरी कहाँ मिलेगी? चलो मैं आपको अपना एड्रेस दे दूंगा, आज मेरे घर पर आ जाइएगा। ठीक है? ठीक है सर। अरे कौन चाहिए महीना के 1 लाख रुपया? मुझको तो बस मौका चाहिए, मौका पूरी तिजोरी ये गायब कर दूंगा मैं। तो फिर कालिया बॉस भज्जी के घर पर काम करने चले गए। चले तो गए, फिर वो वापस ना आए। अब पता ना भज्जी ने या भज्जी के पापन ने उनके संग का कर दिया, कालिया बॉस घर पे ना आए तब थे। और मैं अभी भज्जे के घर पे पूछने गया कि कालिया बॉस कहाँ है, तो वाके पापन ने भगा और दिया मैं घर से। यो कह रहे मुझे पता कहाँ तेरा कालिया बॉस। मोको लग रहा कालिया बॉस की हत्या कर दी थी भज्जी ने। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ, कालिया बॉस को पता लगवाओ, कालिया बॉस कहाँ गए कहाँ ना गए, क्या हुआ उनके साथ। हो सके भज्जी ने चोरी करता पकड़ लिया हो वो कालिया, तो यही मारे मार मोड़ दिया हो।
यू गलत बात है ना, अगर मार दिए होंगे तो मेरे कालिया बॉस पुलिस के हवाले न कर देना चाहिए उनको, अगर वो पकड़ भी लिए तो चोरी करते। तू चिंता मत कर गंजे, कालिया मेरे भी भाई के समान था। बेशक हम दोनों में 36 का आंकड़ा रहता हो, पर वो मेरा भाई था। मैं पता लगा कर ही मानूंगा कि कालिया कहाँ गया और भज्जी के पापन ने उसके साथ क्या किया है। चल अब चलते हैं भज्जी के घर पर। मैं भी देखता हूँ भज्जी का बाप कैसे नहीं बताएगा कालिया कहाँ गया कहाँ नहीं गया। तो भज्जी व कालिया लेकर वापस आएगो या ना आएगो, मुझको तो बहुत टेंशन है रही है। वह कालिया की तरह मेरे दोनों लड़का न फंस जाए गुफा के अंदर। का करूं मैं का ना करूं, कुछ समझ में ना आ रही। कौन हो भाई तुम, इतनी जल्दी भूल गया मेरे को? अब साफ साफ बता दे मेरे कालिया बॉस कहाँ हैं। तू फिर आ गया यहाँ पर, मैंने तेरे से कहा ना मुझे कुछ नहीं पता उस कालिया के बारे में। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कर। सुनी, कालिया तेरे घर पे 1-2 दिन से ड्यूटी करने आ रहा था और तू उसको पूरे 1 महीने के 1 लाख रुपए दे रहा था अपनी तिजोरी की रक्षा करने के लिए। तू क्या सोच रहा है हमें कुछ नहीं पता तेरे बारे में? अरे चप्पा चप्पा की खबर रखता है छपरी, इस दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और तू मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाएगा? अब चुपचाप बता दे कालिया कहाँ है कहाँ नहीं है, क्या क्या है तूने कालिया के साथ। नहीं तो जब छपरी अपनी सी पर आएगा ना तो उसके सामने फिर कोई अपनी सी नहीं चला पाएगा। बताओ जल्दी कहाँ है कालिया। मैंने इनको बता दी कि कालिया बस जादुई गुफा में फंस गया, तो मेरे पास जादुई अंडा पर आज खुल जाएगा। अब क्या करूं मैं? पूरे शहर में पता चल जाएगा कि मेरे पास जादुई अंडा है। अबे क्या सोच रहा है, सुनानी है तूने मैंने क्या कहा है तेरे से? मेरे यहाँ किसी भी कालिया वालिया ने काम नहीं किया। तुमको कोई गलत फहमी हुई है। सुनी तुमने? गलत फहमी तो तेरे को होगी जब मैं तेरी बू की भूख में घूसा बजाऊंगा और तेरी सारी पसलियां तोड़ दूंगा। तब तू मुंह से बताने के लिए मजबूर हो जाएगा कि कालिया कहाँ है और क्या क्या है तूने कालिया के साथ। बात तो यह है तूने और तेरे बेटे ने मिलकर कालिया का मर्डर कर दिया है और उसकी लाश अपने घर में ही कहीं छुपा रखी है तूने। पर हम बागो मर्डर काहे करेंगे? हो सकता है तूने कालिया चोरी करता पकड़ लिया हो इसलिए तूने उसका मर्डर कर दिया हो, पर मैं तो बागो पुलिस को पकड़वाता ना अगर वो ऐसा काम करता तो। मैं मर्डर काहे करता हूँ? सास के गांड में हाथ देकर टट्टी लगा लूंगा तेरी। ज्यादा बकचोदी मत करे, अब साफ साफ बता दे कालिया कहाँ है कहाँ ना है। बहुत देर तो तेरी बकवास सुन लूं मैं। बता रहा कहाँ है कालिया। तूने तो खैर एक ही मर्डर किया होगा, वो भी कालिया का, और तुझे पता है मैंने कितने मर्डर किए हैं? अरे गिनती गिनना भूल जाएगा पर तू अंदाजा नहीं लगा पाएगा मैंने कितने मर्डर किए हैं। बचपन से मर्डर करता आया है छपरी, बचपन से, और तू एक मर्डर करके मेरे को आंखें दिखाएगा? टुकड़ा टुकड़ा कर दूंगा मैं तेरे। सुनी, तेरी इतनी जुर्रत, तूने मेरे मम्मी पापा जैसे बॉस को 1 लात में खिड़की से बाहर फेंक दिया। मेरे सामने कोई भी मेरे बॉस पर हाथ नहीं उठा सकता, पर आज तूने ये गलती कर दी है। ए सास के कम बोल ले, भज्जी ते ब्रो मारे यूं। हाँ मारे कहाँ जब। तू चुप खड़ा रह गंजे, तेरी तरह मैं डरपोक नहीं हूँ। तूने अभी देखा नहीं है इसने मेरे माता पिता समान मेरे बॉस पर हाथ उठाया है। अब ये इस दुनिया में रहने लायक नहीं है। इसकी कब्र मैं खोदूंगा जैसे तेरे बॉस की कब्र खोदी है इसने। तू भी आजा, तो भी कुछ कहना हो तो। तुम फिर आगे दो ना, अभी भी तुम्हारा मन न भरो दिख है। जब काम सीधी उंगली से ना हो तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। चाहे तू अपनी उंगली टेढ़ी कर ले या सीधी कर ले या वह उखाड़ के अपनी गांड में उड़स ले, मैं तुमको फिर भी ना बताऊंगा कालिया कहाँ है। मतलब पता तो कालिया कहाँ है? हाँ पता है मुझको, पर तो मैं ना बताऊँ कैसे। अब मैं तुम तीनों के मुँह पे बोल रहा हूँ, मुझको पता कालिया कहाँ है और का हुआ बा के संग। अगर तुम तीनों की गांड में दम हो तो मुझे उगलवा लो कालिया कहाँ है कहाँ ना है। मैं भी तो देखूं कितनी हिम्मत है तुम में। मैंने कहा था ना जब काम सीधी उंगली से ना हो तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अब तो तूने पुलिस इंस्पेक्टर के सामने उगल दिया है कि कालिया तेरे पास ही और तू बताना नहीं चाहता। अब देखता हूं मैं तू कैसे नहीं बताएगा कालिया के साथ तूने क्या किया है क्या नहीं किया। पुलिस इंस्पेक्टर साहब पूछो इससे इसने क्या किया है कालिया के साथ। तुम तो इस शहर के नामी आदमी हो, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। अरे मैं तो तुमको बहुत शरीफ समझता था, पर तुमने किसी का मर्डर कर दिया। पुलिस इंस्पेक्टर साहब ऐसा कुछ ना जैसे तुम सोच रहे हो, यू सब गलत सोच रहे हैं। तो फिर तुम बताते क्यों नहीं हो कहाँ है कालिया? वो आपको कालिया के बारे में पता चल जाएगा शायद कुछ घंटों में या कुछ दिनों में। तो मतलब तुम मुझे भी नहीं बताओगे? तो तुमसे थाने में ही उगलवाना पड़ेगा तुमने कालिया के साथ किया क्या है।
चलो मेरे साथ। मैं कह तो रहा हूँ कुछ ही देर में मैं तुमको बता दूंगा वो कहाँ गया है कहाँ नहीं गया, क्या हुआ है उसके साथ क्या नहीं हुआ। अब तो ये सब तुम थाने के अंदर ही बताओगे। चलो जल्दी मेरे साथ। हाँ चल रहा हूँ, कपड़ा पहन जाऊँ बस। अरे क्या हो गया भज्जी के पापा, यहाँ पर पुलिस क्यों आई है? कुछ ना हुआ, मैं बस थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा घर पे। पुलिस इंस्पेक्टर, अगर यू वहां पे भी ना बता में ना तो इनके हाथ पैर ना तोड़ देंगे, तभी बताएंगे इनने का करो कालिया के संग। चलो पुलिस इंस्पेक्टर। अब भज्जी हम सब अंडा के अंदर घुसे तो अंडा के अंदर तो ही भाले करने चाहिए ना, हम तो ये कमरा में फेंक दिए। माधर चोर, अभी तो कोई आवाज की फिक्र है रही है कि हम अंडा के अंदर से क्यों ना निकले, सही सलामत वापस आ गए यही काफी है हमारे लिए। कि हम अंडा के अंदर घुसे तो अंडा के अंदर से काहे को वापस ना आए, सब वापस आ गए ना, कोई ढक न गया गुफा के अंदर। हाँ सब आ गए। या देखिए और से कितना सा है कोई यू कम से कम 3-4 घंटा और वह गुफा के अंदर गुजार ले तो यू तो चेटी से है जाता। थोड़ा थोड़ा लेट जाना चाहिए हमको वह गुफा के अंदर। अब ज्यादा मजा ना ले रहा भज्जी, तू तेरी वजह से इतना छोटा हुआ हूँ मैं ना, तू मुंह पे वह तिजोरी खुलवाता और ना में वह अंडा में घुसता और ना में इतना छोटा होता, समझा। अब मजाक और बना रहा मेरा तो माधर चोद गुस्सा काहे को है रो, हमने तो वह गुफा के अंदर भेजा तो हम वापस भी तो लाए तो बचाने का क्या फायदा है उनको, मेरी हाइट तो छोटी है गई। अब कहाँ जाऊंगा मैं इतनी सी हाइट लेके? अपने घर जाएगा और कहाँ जाएगा, कैसे अब हमारे संग रहने की फिराक में है तू? मैं तुम पे केस करूंगा, केस। पुलिस वाले ने बताऊंगा मैं तुम घर में कैसी कैसी खतरनाक चीजें ने राखो रखे। तुम तो खब्बा देते मुझको राक्षस के हाथन थे। अबे खाया तो ना है ना तुम राक्षस ने, पहली बात तो वो राक्षस ना है, वो डायनासोर है डायनासोर। राक्षस मत आ रहा इतनी देर से। अब आपस में लड़ना बंद करो, अब पापा ने बता दो कि हम यहाँ ले आए वापस, पापा परेशान होंगे खाना खा के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहा तू। पापा पापा हम ले आए कालिया वापस वह गुफा के अंदर थे। कहाँ चले गए पापा? भज्जी मोको तो ऐसा लग रहा है कि कालिया के संग संग हम भी छोटे है गए देखे। तेरी मम्मी पहले तो इतनी बड़ी है, मेरी आँख खराब है गई है। अबे तेरी आँख वाँख खराब ना हुई है, हम भी कालिया के संग संग छोटे है गए वहाँ गुफा के अंदर। अरे भज्जी खज्जी तुम सब इतने छोटे कैसे हो गए? वो बहुत बड़ी कहानी है मम्मी, तुम बस यूँ बताओ पापा कहाँ है? वो बेटा तेरे पापन को तो पुलिस ले गई है पकड़कर। क्या पुलिस ले गई? काय को? वो थोड़ी देर पहले 2-3 लड़के आए थे घर पर, तेरे पापन से पूछ रहे थे किसी कालिया के बारे में। 2 लड़कों की तो शक्ल एक जैसी थी, गंजे गंजे थे, और एक था जिसके बहुत बड़े बड़े बाल थे, वो किसी कालिया के बारे में पूछ रहे थे घर पर आकर। तो तेरे पापा ने बताया नहीं तो उन्होंने पुलिस बुला ली, तो तेरे पापन को पुलिस लेगी पकड़ कर। तुम मम्मी अपने कमरा में आराम करो, हम जा रहे हैं पापा ने बताने। ठीक है बेटा। ओए इसको शक्ल करियो ने, हम तो को अपनी जान जोखिम में डाल के वह गुफा के अंदर से बचा के लाए और तेरे उन दोस्तों ने हमारे पापा जेल में डाल दिए। पर तू इन बातों ने मुंह ते कह रहा है या मैं मेरी क्या गलती है? मैं तो तुम्हारे संग गई है। वाह गंजे को लगो होगा तुमने मेरे संग कुछ कर दिया हो तो यही मारे वो छपरी वपरी लाए होगा बुला के तेरे पापा ने पिटवाने को, जो वो बता दे मैं कि मैं कहाँ हूँ कहाँ ना हूँ, ऐसा हुआ होगा। मेरा गंजा घबरा गया होगा ना, क्योंकि मैं तेरे घर काम करने आया और तेरे घर से वापस न गया, तो वह कुछ शक है होगा कुछ। कैसा शक? मतलब कुछ गलत गलत सोच रहा होगा वो कि मेरे बॉस कहाँ गए कहाँ ना गए, तो यही मारे वो छपरी लाए होगा तेरे घर पे बुला के। अब ज्यादा बकचोदी मत कर, चुपचाप हमारे संग थाने चल और भज्जी के पापा ने छुड़वा के ला। और हाँ वो थाने में जाके अंडा के बारे में कुछ मत बता दियो, नहीं तो दोबारा वही गुफा में पहुंचवा दूंगा तुमको। फिर काहे की इतनी औकात ना जो तुमको वापस ले आवे मेरे पापन के अलावा। 5 किलो की सोने की मूर्ति बर्बाद करी है पापा ने तेरे चक्कर में, समझो। हाँ ठीक है, मैं कुछ ना बताऊंगा वहां जाके। चलो जल्दी हमारे संग। जब तक ये बताता नहीं है इसने उस लड़के के साथ क्या किया है, तब तक इसको पानी की एक बूंद मत पिलाना। मैं भी देखता हूँ ये कब तक अपना मुंह नहीं खोलेगा।
ए पुलिस इंस्पेक्टर, मैं बता तो रहा हूँ, मैं थोड़ी देर में आपको सब बता दूंगा उसके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। बताना तो पड़ेगा तेरे को, पर थोड़ी देर बाद नहीं, अभी बताना पड़ेगा, नहीं तो मर तू भी भूखा प्यासा इस कमरे के अंदर। अरे तू किस खेत की मूली है, मैंने तुझ जैसों के कितने के मुंह खुलवाए हैं। और अब हाँ, थोड़ी देर में तू भी अपना मुंह खोलेगा। नमस्ते पुलिस इंस्पेक्टर जी। अबे किसके बच्चे घुसे आए हैं इस थाने के अंदर? हम चारों कोई बच्चा बच्चा ना है। मेरा नाम भज्जी है और यू बीच में खड़ो का है, या को नाम धनुआ है, और यू सबसे पीछे खड़ो का है यू मेरा बड़ो भैया खज्जी है, और यू सबसे आगे खड़ो का है या को नाम कालिया है, कालिया। कै जने के नाम गिनवाए तेने अभी? 4 जने के। 4? पर मुझको तो तुम 3 दिख रहे हो। यू ना देख रहे हो तो जो मेरे आगे खड़ो का है। पागल बना रहा है मेरा, कौन खड़ा है तेरे आगे? सर खड़ो या के आगे एक और। यू कौन को बालक है? ओ पुलिस इंस्पेक्टर, मैं कोई बालक वालक नहीं हूँ, 32 साल उम्र है मेरी। मैं वही कालिया हूँ जिसके चक्कर में तुमने भज्जी के पापा को जेल के अंदर डाल के रख रखा है। बालक बता रहे मुझे, बालक 32 साल उम्र है मेरी। तू बचपन से ही इतना छोटा है क्या? औकात में रह के बात कर पुलिस इंस्पेक्टर। तू कम बोलेगा ना बोलेगा यहाँ पे, ऐसे बात करते हैं पुलिस इंस्पेक्टर जी से। सॉरी भज्जी, सॉरी। बता इनको, जब बचपन से तू इतना छोटा कैसे रहेगा? वो सर, मेरे मम्मी पापा बचपन से ही बहुत गरीब है, तो जैसे ही मैं पैदा हुआ तो दूध बूध भी इतना ना मिलेगा मुझको बचपन में, तो अब क्या करो जा, हाइट बढ़ी ना। हाइट बढ़ाने के लिए मैंने अपनी मम्मी पापा से खूब लड़ो कि मम्मी पापा मेरी हाइट बढ़वाओ, कुछ खवाओ पियाओ मुझको जाते मेरी हाइट बढ़े। पर हम गरीब ही इतने, हमारे मम्मी पापा पे कॉम्प्लान खरीद न गए और ना मैंने कॉम्प्लान पिया और ना मेरी हाइट बढ़ी। फिर तो मेरी उम्र तो बढ़ती गई पर हाइट नहीं बढ़ी कभी। तो तू 2-3 दिन से कहाँ गायब था? तू तो इनके घर ड्यूटी करने जाता था ना? हाँ जावे हो इनके घर ड्यूटी करने, पर तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ ना हुआ। इनने तो मेरे संग कुछ ना करो, मैं ही गायब है गो। क्या तू ही गायब हो गया था? अरे हुआ यू, जब मैं इनके घर ड्यूटी कर रहा हूँ ना, तो इनके घर में एक बिल्ली घुसी आई। तो तुम्हें तो पता हो मेरी हाइट कितनी सी है, एक चूहा के बराबर हाइट है मेरी। तो बिल्ली की नजर मुंह पे पड़ गई, बिल्ली घुन्नावा मेरी तरफ। मैंने बिल्ली की आंखन में पड़ लियो कि यू मुझको खाना चाह रही है। तो फिर बिल्ली ने मेरे ऊपर छलांग लगाने के लिए जैसे ही अपने 2 कदम पीछे हटाए, मैंने उतने में 4 कदम आगे बढ़ा लिया और मैं एक अलमारी के अंदर छुप गो। तो फिर बिल्ली चौंक गई कि कहाँ गए मूसो, मुख तो मुँह से ही समझ रही ना बिल्ली। तो बिल्ली भी सोचती रही मनी मन में कब तक भागना लग रहेगा तू यहाँ के अंदर थे। तो मैं भी सोचता रहा मनी मन में, मैं भी देखूंगा तू कब तक यहाँ से न जाएगी। तो बिल्ली को 24 घंटा है वहां पे बैठे हुए। बिल्ली सोचे कब बाहर निकल रहेगा यहाँ में थे, और मैं सोचू कब जाएगी यहाँ से। ऐसी करके 1.5 दिन बीत गो, मैं भूखो प्यासो वही अलमारी के अंदर बैठ रहे और बिल्ली भी वहीं पे भूखी प्यासी बैठी रही। तो बिल्ली ने आखिरकार अपने कदम पीछे हटा ही लिए। तो फिर बिल्ली चली गई वहां से। तो फिर मैं वह अलमारी में तो बाहर लेकर आया और फिर इतने में ही पता चली कि तुमने भज्जी के पापा किडनैप कर लिए। यू हुआ, समझे अब? अबे ये आड़ से लोग ड्यूटी करने लायक हैं क्या? सोच समझ कर तूने ये ड्यूटी पर रखा था? वो सर, इसको पैसों की जरूरत थी तो इसलिए मैंने ड्यूटी पे रखा था ये। अब तो छोड़ दो मेरे पापा ने, अब तो तुमको सब कुछ पता चल गया।